दोस्तों सवाल तो आपके मन में भी आता होगा कि क्यों हम ऐसे क्रिप्टो में फंसे हुए हैं जहां पर हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वहां पे पूरी अटक चुकी है। जो हमने वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई थी उसका आज हमें 10% भी नहीं दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम एमडीएक्स क्रिप्टो के बारे में दोस्तों, क्योंकि जैसा हम इसके लाइव चार्ट को देख के कह सकते हैं कि अपने उस 80 से काफ़ी नीचे आ चुका है और आज के दौर में इस पूरे क्रिप्टो में कंडीशंस कुछ ठीक नहीं है। हालांकि इनकी टीम की ओर से बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स हमको नहीं मिल पा रहे हैं। तो अब करें तो क्या करें, ये सवाल आपके दिमाग में बहुत दौड़ रहा होगा और आपको ये चीज़ें बहुत कौंध भी रही होंगी। लेकिन कोई भी जल्दबाजी आपको एक नुकसान की तरफ खींच के लेके जा सकती है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे इस तरीके से समझना है ताकि आपका ना नुकसान हो और आप एक अच्छे तरीके से इस अपनी इन्वेस्टमेंट को आने वाले समय में एक फ़ायदे के रूप में देख पाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि आप समझ सकें कि मार्केट में एमडीएक्स को लेके हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। दोस्तों कुछ समय पहले जब भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनाए गए थे या उस समय बनाए जा चुके थे, उनकी जो सप्लाई थी वो ट्रिलियन बिलियंस में रखी गई थी। अब यहाँ पर उस समय की जो डिमांड थी वो बिटकॉइन को लेके कुछ इस तरीके से क्रिएट की गई थी ताकि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो सकें। वहाँ एक अट्रैक्शन का रूप दिया जाना जरूरी समझा गया था वहाँ के उस वक्त के डेवलपर्स द्वारा जो उन प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए थे, या जो उनके ओनर्स थे उनकी भी यही ऐसी मंशा रही होगी शायद। इसके चलते बहुत सारे क्रिप्टोज ने अपनी जो सप्लाई थी वो ट्रिलियंस में क्वाड्रिलियंस में रखी गई थी और कुछ बिलियंस में भी अटके पड़े थे। और यही बात उन पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए आज बहुत घातक साबित हो रही है, क्योंकि उस सप्लाई को ये कम करके अपने प्राइस को ऊपर ले जाने की एक सोच रखते हैं। लेकिन सप्लाई को कम करके सिर्फ हम प्राइस को ऊपर नहीं लेके जा सकते हैं, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, आपको अपना यूज केस बनाना पड़ता है, आपको उस जमीन पर रहकर लोगों को दिखाना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। वही चीज एमडीएक्स के साथ भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये अपने हर 3 महीने में हार्विंग्स कर रहे हैं, जिसके चलते अपनी सप्लाई में कमी लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सप्लाई इतनी ज्यादा है, जितना मर्जी ये हार्विंग्स कर लें, उसको बर्न कर दें, उस तह तक ये नहीं पहुंच पाएंगे जिसकी ये सोच रखते हैं। इसके लिए इनको काम भी करना पड़ रहा है और इन सब के लिए इनको कुछ ना कुछ दाव पे लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर एमडीएक्स की दोस्तों बात की जाए तो रिसेंट इनकी हार्विंग जो हुई थी, और जैसा कि आप इस अनाउंसमेंट में देख रहे हैं, एन अनाउंसमेंट ऑन द 10th हार्विंग ऑफ एमडीएक्स प्रोडक्शन, द आउटपुट ऑफ एमडीएक्स गवर्नेंस टोकन्स एमडीएक्स हैज बीन हाफ फॉर द 10th टाइम एट 12 noon ऑन August 24, 2023 UCT। अब इसके साथ होता क्या है कि जब भी कोई हार्विंग होती है तो यहाँ पर उसके जो ब्लॉक रिवॉर्ड्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, कि रिवॉर्ड्स यहाँ पर कम हो जाएंगे और उस हिसाब से यहाँ पर कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट है वो भी कम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने अपने कुछ आंकड़े भी दिए हुए हैं, लेकिन इस वक्त आंकड़ों की महत्वता नहीं है। कि महत्वता किसकी है? महत्वता दोस्तों उस चीज की है कि आप कर क्या रहे हैं, आप ग्राउंड पे क्या काम कर रहे हैं, जो अभी लोगों को देखने को मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से टीम्स अपनी ओर से काम करना चाहती है, उसमें कुछ रिजल्ट्स भी देना चाहती है, लेकिन वो रिजल्ट अभी आ नहीं पा रहे क्योंकि मार्केट कंडीशन एज ऑफ नाउ पूरी क्रिप्टो करेंसी को लेके बहुत ही धीमी चल रही है और कहीं पर भी एक पॉजिटिव न्यूज हमें देखने को नहीं मिल रही है। इसी की वजह से यहाँ पर जो दूसरे ऑल्ट कॉइन है बिटकॉइन के अलावा काफी खतरे में अभी देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों जिन लोगों ने यहाँ पर निवेश किया था उन लोगों के लिए एक रिस्क बन जाता है कि हम करें तो क्या करें। दोस्तों आप सबके लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ जो मैंने पहले भी आपको बताई थी, ऐसा सिनेरियोज जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 से 10% ही रह गई हो उस 100% में से, आपके लिए सबसे बेहतर मूव यही होता है कि आप उसे होल्ड करें और आप वेट करें उस अच्छे समय के लिए जहां पर आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स और आपके जो गेन्स हैं, प्रॉफिट की हम बात करते हैं, वो आपको मिल सके और आप वहां और उसके साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा रूप भी देख पाएं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपने कोलैबोरेशंस काफ़ी अच्छे किए हैं, यहाँ पर इन्होंने ऑडिट्स करके रखे हुए हैं, इनके पार्टनर्स काफ़ी अच्छे हैं, इनके यूज़ केस में ये नई चीज़ें लाना चाहते हैं जिसमें स्वैप, पूल, लिक्विडिटी, ब्रिज, चार्ट्स की बात करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने अपने मल्टीपल प्रोग्राम्स लगाए हुए हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस की बात करते हैं और हर मंथ में आपको यहाँ पे इनकी अनाउंसमेंट देखने को मिल जाती है। ऐसे ही इनके ट्विटर हैंडल्स पर कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं जहाँ पर इनकी टीम थोड़ी सी यहाँ पर मुझे सुस्त नज़र आती है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है अगर इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के पीछे ये टीम डेवलपर सीरियस हैं तो ये जरूर इसे एक अच्छा नया रूप दे सकते हैं एज पर द रोड मैप।
लेकिन बात फिर वही आती है कि जब पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट ही डाउन चल रही है तो एमडीएक्स अकेला उसमें क्या कर पाएगा, या यूं कह लीजिए अगर एक फेक पंप भी क्रिएट करते हैं तो कितने दिन तक चलेगा। और हमेशा याद रखिएगा, प्रमोशनल इवेंट्स और कोई भी मार्केटिंग इवेंट्स या कोई भी ऐसे फेक पंप लंबे समय के लिए काम नहीं करते हैं, उसमें सिर्फ वेल्स अपना काम करती हैं और जो उसके लॉन्ग होल्डर्स होते हैं वहां पर वो नुकसान उठा जाते हैं। तो दोस्तों आपके लिए सिर्फ यही एक चारा रह जाता है कि आप यहाँ पे होल्ड करें, आप यहाँ पे चीज़ों को समझें, आप यहाँ पे देखें कि आपके लिए कब एक एग्जिट पॉइंट निकल के आता है जिसमें आप अपना यहाँ पे मार्जिन ही सही कम से कम कुछ तो निकाल के निकलेंगे। वो आप जरूर यहाँ पे देखिएगा, सोचिएगा और समझिएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आज के समय में इसमें निवेश करना एक बहुत बड़ा चांस हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि आज के समय जरूर आप इसे बहुत ही कम प्राइस पे देख रहे होंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आज आपने निवेश किया और मार्केट अगर और नीचे गई तो आपके लिए वो एक बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। क्योंकि क्रिप्टो में प्रेडिक्ट करना, उसकी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताना कि भाई कल को ये मार्केट बढ़ सकती है, ये कभी भी संभव नहीं होता है। बड़े बड़े यहाँ पे मैंने लोगों को देखा है, बहुत एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं जो बातें करते हैं लेकिन रिजल्ट्स कुछ और ही होते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यूट्यूबर जब कहता है कि ये हिट होगा तभी नेक्स्ट डे वो फ्लॉप हो जाता है, और ये बात सही भी है। इसलिए मैंने कभी अपने वीडियोस में किसी भी क्रिप्टो को लेके आज तक अपने यूजर्स को वो गलत बात या वो ऐसी और कोई गलत एडवाइस यहाँ पर नहीं शेयर की है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी हार्ड अर्न मनी है, आपने बहुत मेहनत से ये पैसे कमाए हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका एक भी रुपया यहाँ पे खराब हो। सो दोस्तों अगर आपने एमडीएक्स में किसी भी समय पे, चाहे एटीएच पे, चाहे आपने उसे ऑल टाइम लो पर, या आपने उसे उस मार्जिन पर बाय किया है जिस मार्जिन पे वो बिल्कुल ही एक स्टेबल पॉइंट पे रहा हो, लेकिन आज के समय में आप यहाँ एग्जिट ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आपको होल्ड करना है तब तक जब आप समझ पाएं कि आपको यहाँ से निकलना फ़ायदे वाला काम हो सकता है, तभी आप यहाँ से एग्जिट करें। बाकी आप इस पर नज़र बना के रखें और मैं भी आपको इस पूरे एमडीएक्स क्रिप्टो के ऊपर टाइम टू टाइम अपडेट्स देता रहा करूँगा, क्योंकि मेरी नज़र इस पूरे क्रिप्टो पे है और मैं समझता हूँ कि मेरे जो यूजर्स हैं उनको यहाँ पे नुकसान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों संयम रखें, थोड़ा सा भरोसा रखें, मार्केट बदलेगी, समय बदलेगा। ये बात ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि टाइम बदलता है लेकिन टाइम लगता है, तो इस चीज़ को ज़रूर आप थोड़ा सोचिएगा, उस हिसाब से अपना निर्णय लीजिएगा। आई होप आपको ये जो अपडेट है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।